प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 के सवाल करेंगे हम। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्वेश्चन 5 दिए हैं। पहला है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा 5005 और पाँचवा दिया है 7429। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 7 14, 0 का 0, फिर 2 से 2 3 6 बचा 1 और 0 10 2 5 10। अब काटेंगे 5 से। 5 7 35, फिर 7 से 7 एकन 7। तो अतः हम कह सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 2 2 12 तो 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। यही आंसर है इसका। आइए प्रश्न दूसरा करते हैं। 156, पहले 2 से 2 7 14 बचा 1 और 6 2 8 16, 2 3 6 बचा 1 और 8 18, 2 में 18, फिर काटेंगे 3 से। 3 एकन 3, 3 तक 9, फिर 13 से 13 एकन 13। तो हम कह सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 2 12 तो 2 स्क्वायर और 3 गुणा 13। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। 3825। सबसे पहले काटेंगे 5 2 7 8 15 3 18, 3 से। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 बचा 2 2 22 से 7 21, फिर 1 बचा 5 5 15, 2 1 3 3 7 10 5 15। अभी 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 तो 5 15। अब काटेंगे 5 से। 5 8 40 बचे 2, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5 बचे 3 और 5 35, 5 7 35। अब काटेंगे 17 से। तो हम कह सकते हैं 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो 3825 बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13। यही आंसर हुआ इसका। अब करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। 5 0 0 5। पहले काटेंगे 5 से। 5 एकन 5, 0 0 1। अब काटेंगे 3। अब काट लो 1 1 2, 3 से नहीं कटेगा। 4 5 नहीं 6, 7 से काट लो। 7 एकन 7 बचे 3, 3 और 0 7 चौक 28, 28 2 और 1 7 21, 7 एकन 7 10 बचे, 10 में से 3 3 और 0 30, 7 चौक 28 बचे 2 और 1 7 21। अब काटते हैं 11 से। 11 एकन 11 बचे 3 और 3 33, 11 33। फिर काटेंगे 13 से। 13 एकन 13। तो हम कह सकते हैं 5 0 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13।
तो यही आंसर होगा इसका। अभी क्वेश्चन एक बचा, कौन सा क्वेश्चन है बचा हमारा? 74 29। अच्छा 74 29, 74 29। तो 74 29 के फैक्टर काटेंगे, लगभग 17 से काटेंगे। 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 68। 74 में से 68 गए, 74 में से 68, 14 में काट के 6, 6। तो यहाँ पर 6 और 2 62 हो गए। 17 चौक 68, 17 51, 17 51, 1 11 बचे 9, 17 7 119, 17। अब इसे काटेंगे 19 से, 19 दूनी 38, 43 में से 38, 3 में से 8 गई 4, 4 और पीछे 5 बचे 5, पीछे 7, 19 30 57। और काटेंगे 30 से, 30 30। तो हम कह सकते हैं 74 29 की आवाज़ गुणनखंड 17 19 और 23, यही इसका आंसर होगा।